हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एपीओ और राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को लेके, जिसके सिलेबस में दोनों के सिलेबस में ही जेजे एक्ट है जो कि आएगा, जेजे एक्ट 2015। ठीक है, इसको आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, किस तरीके से आप जो है इसको प्रिपरेशन के लिए, बहुत कम टाइम है जुडिशरी के लिए तो ठीक है, 16 जून है जो कि डेट भी आ गई है। एपीओ के लिए अभी डेट नहीं आई, पर वो भी दे देंगे जल्दी ही। ठीक है, तो आपको क्या है, प्रिपरेशन है जो कि पूरी होनी चाहिए। तो माइनर लॉज है जो कि हम डेली कंप्लीट करवा रहे हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफेंडर है, ठीक है, राजस्थान पब्लिकेशन एक्ट है, ठीक है, और जो इंडिसेंट वुमेन एक्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, वो भी जो जुडिशरी एग्जाम में आने वाला है वो भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, बाकी भी और एक्साइज एक्ट है, ठीक है, एपीओ और जुडिशरी, जितने भी माइनर लॉज हैं इनमें, ठीक है, वो सारे हम जो है कंप्लीट करवाएंगे आपको। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम समझते हैं जेजे एक्ट। देखो, इसका नाम है जो, ये क्या है, जो बालक होते हैं वो किशोर अवस्था में हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो सुरक्षा के लिए ये एक्ट बनाए गए, देखभाल और संरक्षण के लिए, कि अगर वो कोई भी अपराध करते हैं तो उनकी कैसे देखभाल हो, वो अगर अपराध कर रहे हैं तो आगे जाके वो किस तरीके से सुधर सके। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये इस एक्ट के थ्रू जो है 2015 में लाया गया। ठीक है, मतलब चाइल्ड को जो है प्रोटेक्शन दी गई एक तरीके से। अब देखो, बहुत सारे चाइल्ड के एक्ट्स में है, जैसे पॉक्सो भी है, ठीक है, जेजे एक्ट है, ये क्या है, ये दोनों मेन है। अब देखो, और भी कहीं कहीं प्रोविजन दे रखे होते हैं, ठीक है, कि बच्चों के लिए स्पेशल जो है एक्ट बना सकते हैं। कहाँ दे रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है, आर्टिकल 15 का जो 3 क्लोज है उसमें। ठीक है, चाइल्ड्स के लिए एजुकेशन की भी जो है मैंने पूरा किया हुआ है, वो भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है, पर हाँ, चिल्ड्रंस को तो स्पेशली मिलता ही है। ठीक है, तो वो क्या है, आर्टिकल 21A। फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 45 देखोगे आप, ठीक है, आर्टिकल जो 51A है जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसका भी जो लास्ट वाला पॉइंट है, के पॉइंट, ठीक है, जो कि बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है, उसमें भी जो क्या है बताया गया, वही सेम जो आर्टिकल 21A में बता रखा है। तो यहाँ भी क्या है, जो चिल्ड्रंस को लेके कुछ एक्ट्स बनाए गए, ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे जो केयर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स आते रहे, पर मेन क्या क्या है आपके, जेजे और पोक्सो। ठीक है, अब जेजे एक्ट को हम समझते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जेजे एक्ट बोलते हैं, 2015 का ये एक्ट है। ठीक है, ये एनफोर्स कब हुआ था, 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, और ये कौन सा एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 2। तो ध्यान रखो कि बच्चों के लिए स्पेशल कौन कौन से एक्ट है, पोक्सो और जेजे एक्ट। तो दूसरा कौन सा है, जेजे एक्ट है। ठीक है, तो 2 एक्ट हैं, 112 सेक्शन है। ठीक है, किस तरीके से याद रख सकते हो कि 112 बच्चों ने ऑफेंस किया। ठीक है, कितने बच्चों ने, 112 बच्चों ने ऑफेंस किया। 10 चैप्टर है, ठीक है, और 10 जगह वो पकड़े गए। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। प्रेसिडेंट की जो असाइंट है, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली इस एक्ट को, वो मिली थी 31 दिसंबर 2015 को। ठीक है, और ये एनफोर्स कब से कर दिया गया था, 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको बेयर एक्ट से पढ़ना होता है। बेयर एक्ट कैसा होगा इसका, देखो, बेयर एक्ट कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, बेयर एक्ट से क्या है, आपको चीजें समझ में आएंगी, हर चीजों को क्या है आपको बता रखा है डिटेल से। ठीक है, तो बेयर एक्ट से अगर आप पढ़ते हो जेजे एक्ट को तो बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, और इसके साथ ही में जैसे मान लो एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसी के साथ उसके एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखो क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस है हम भी, कि ऑब्जेक्टिव होगा ही क्या, जब वो चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, चिल्ड्रन को सिक्योर करने के लिए बनाया गया, तो वही उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो वो सिक्योर चाइल्ड, ठीक है, और प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स जो चिल्ड्रंस के लिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे आपके आर्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे कि जो इसमें 112 सेक्शन है, ठीक है, उनको आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज देखो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं पहले। देखो, फर्स्ट हमेशा सेक्शन क्या दे रखा होता है कि ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल वही पूरा एक्ट का नेम, ठीक है। सेकंड है कि कहाँ अप्लाई है, तो ये वॉल ऑफ इंडिया पे अप्लाई है 2019 के बाद में, पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं था।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से गजेटी के थ्रू जब बताती है, मतलब इस डेट को या फिर एनफोर्समेंट डेट पे, ठीक है, एनफोर्समेंट डेट पे बताती है, तो क्या है ये लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सभी कहीं। तो ये तो होता है फर्स्ट सेक्शन, हमेशा हर किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का देख लेना, मतलब कोई भी लॉ का देख लेना, यही बताएंगे। सेकंड में ऑलमोस्ट डेफिनेशन क्लॉज ही देते हैं। डेफिनेशन में क्या है, इसमें 61 डेफिनेशन है, ठीक है। अब 61 डेफिनेशन तो बहुत टफ हो जाती है कि 61 डेफिनेशन तो ये पढ़ो, 112 सेक्शन, ठीक है, और ऊपर से 10 चैप्टर्स के नेम भी लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि चैप्टर का नेम भी पूछ ले, ठीक है। तो देखो आपको जो मेन है वो हम बता रहे हैं, ठीक है, पढ़नी सारी है, पर जो मेन मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है, ठीक है। तो आप साथ में बेयर एक्ट भी खोल लो, ठीक है। तो देखो 61 डेफिनेशन है, जिसमें सेक्शन 2 का जो 12 क्लोज है उसमें बता रखा है चाइल्ड। अब जब ये एक्ट ही चाइल्ड के बेस पे है, तो चाइल्ड की तो हमें जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। अब ये बता रखा है चाइल्ड क्या होगा, तो जो 18 ईयर अभी तक उसने एज है जो कि कंप्लीट नहीं की हो, तो वो क्या होगा, चाइल्ड होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि चाइल्ड कौन होगा, चाइल्ड वही होगा जो कि 18 ईयर तक अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है, वो चाइल्ड होगा। फिर यहाँ बताया 213 में CCL, ठीक है, इसमें क्या है, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब अगर चिल्ड्रन ने कोई भी लॉ का कॉन्फ्लिक्ट किया है तो वो 18 ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ, उसने किया है, सीधी सी बात है, चाइल्ड आ रहा है यहाँ पे, तो चाइल्ड कौन हुआ, वो ये हुआ, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ किसने किया होगा, वो 18 ईयर जिसने कंप्लीट ही नहीं की उसी ने किया होगा, ठीक है। फिर एक है 214 CCP, मतलब चिल्ड्रन केयर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब चिल्ड्रन केयर प्रोटेक्शन है, इसकी भी आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है, कि जैसे वो शेल्टर हाउस में रहते हैं, ठीक है, लिविंग पर्सन्स हैं, उनके ऊपर है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लर्न करनी है। फिर आता है 233 हीनियस ऑफेंस। अब आती है ऑफेंस क्या है, फर्स्ट तो यही आ गया कि ऑफेंस होता क्या है, तो ऑफेंस वही होगा, ठीक है, जो कि आईपीसी में भी बता रखा है, ठीक है, सेक्शन 40 में। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ बता रखा है आपको कि जो आईपीसी का आपको जो सेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो एक तो आपको जो जनरल एक्सेप्शन है उसमें आता है चाइल्ड वाला पार्ट की 7 ईयर है, ठीक है, वो सारे पार्ट्स कंप्लीट करने, साथ ही में जो आपका 34 to 40 तक वाला पार्ट है ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें क्या है, ज्वाइंट जो आती है वो सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको करने होते हैं। अब देखो ऑफेंस है जो कि 3 टाइप के हैं जेजे एक्ट में, कौन कौन से, एक तो है पैटी, ठीक है, पैटी का मतलब क्या होता है, छोटा मोटा अपराध होता है जो, ठीक है, बहुत माइनर टाइप का अपराध, चोरी कर ली, ठीक है, किसी का पर्स छीन के भाग गए, ठीक है, वो तो ये आईपीसी और अदर लॉ में जो है ऑफेंस माना जाएगा। इसमें 3 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम 3 ईयर की जो है पनिशमेंट दी जाती है। ये नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, और इसको जो एनी मजिस्ट्रेट है जो कि सुनवाई कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट हो वो सुनवाई कर सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है सीरियस ऑफेंस। अब किसी ने कोई सीरियस ऑफेंस कर दिया, ठीक है, मान लो किसी का मर्डर कर दिया या फिर कुछ देख लिया हो, एसिड अटैक में बच्चों का ले लेते हैं, ठीक है, साथ में, तो ऐसा कुछ सीरियस ऑफेंस कर दिया उसने, तो क्या होगा, ठीक है। सीरियस और हीनियस इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। हीनियस जैसे मान लो कि पता नहीं है बच्चे को या फिर पता भी हो, सीरियस किस तरीके का हो गया कि वो लेके खड़ा है कुछ सामान, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ज्वाइंट हो गया, ठीक है, कि वो कमिट तो ऑफेंस तो हुआ है कहीं ना कहीं से, ठीक है, और उसमें क्या है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ 34 में भी बता रखा है आईपीसी में, ठीक है। तो ये आईपीसी और अदर लॉ में ये 254 में है इसकी, इसमें मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर का जो है दिए जाएगी पनिशमेंट। और इसकी कौन सुनवाई करेगा, जेएम फर्स्ट क्लास, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और ये नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिर है हीनियस टाइप का ऑफेंस हो जाए तो 233 में, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है आईपीसी और अदर लॉ, ठीक है, इसके थ्रू, और मिनिमम 7 ईयर और मोर जो है इसकी पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है।
अब है कि कुछ जो सेक्शन 3 है उसमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए फिर सेक्शन 3 है जिसके बारे में बताया है कि जो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब मैनेजमेंट को हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उसके हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जो बोर्ड हैं, अदर एजेंसियाज़ हैं, ठीक है, वो कुछ प्रिंसिपल्स पर जो है इंस्ट्रक्ट करती हैं। कौन कौन से, देखो, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब निर्दोषता की धारणा का सिद्धांत। इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक किसी भी जो दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से निर्दोष माना जाएगा। अगर 18 वर्ष से नीचे है, ठीक है, जुवेनाइल है, तो उसको क्या माना जाएगा, निर्दोष माना जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, मतलब गरिमा और मूल्य का सिद्धांत। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है कि सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब भागीदारी का सिद्धांत। तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी बात सुनने का, ठीक है, मतलब प्रत्येक बच्चे को अपनी बात सुनने, बताने, उसके क्या विचार हैं उसके बारे में, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया, इन सब का हिस्सेदार बनने के लिए जो है ये उसके विचारों को ध्यान में रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जाएंगी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब होता है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। बच्चे के संबंध में सभी निर्णय जो प्रायोरिटी पे हैं या फिर हम प्राइमरी विचार पर बात करें आधारित होंगे कि वे बच्चों की जो है बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हो, मतलब सर्वोत्तम हित के लिए हो, ठीक है, और जो उनकी पूरी क्षमता है बच्चे की वो विकसित करने में मदद करें, मतलब डेवलप होगी उनकी पूरी जो कैपेसिटी वगैरह है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। बच्चे की देखभाल, पालन पोषण, सुरक्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है कि सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का सिद्धांत। तो ये सुनिश्चित करना कि बच्चे की पूरी सेफ्टी है या नहीं है, ठीक है, कोई हानि, दुर्व्यवहार उसका सामना तो नहीं करना पड़ रहा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मेशर्स, मतलब सकारात्मक उपाय, मतलब जो बच्चों की कमजोरियां हैं उसको कम करना, ठीक है, कल्याण को, मतलब वेलफेयर को बढ़ावा देना, ठीक है, और सुविधाजनक चीज़ें बनाना उनके लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नॉन सैटिमेटिक्सिंग, तो मतलब इसका मतलब होता है गैर कलंकात्मक शब्दार्थ का सिद्धांत। बच्चे की जो प्रक्रिया है उसको ध्यान में रखना, अच्छे आरोप लगाने वाले शब्दों का यूज़ ना करना, ठीक है, कि उस पर कोई ब्लेम करे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट, तो देखो इसका मतलब होगा कि बच्चों पे कोई भी कलंकात्मक जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ ना करें, ठीक है। अब जो इसके बाद है कि अधिकारों की गैर छूट का सिद्धांत, मतलब जो नॉन वेवियर ऑफ राइट है उसका मीनिंग यही होगा कि अधिकारों की गैर छूट का सिद्धांत, बच्चे किसी भी अधिकार की कोई भी छूट है, ठीक है, वो स्वीकार्य है या वैध है या नहीं है, ठीक है, बच्चों द्वारा मांगी गई हो, बच्चों की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा मांगी गई हो, ठीक है, मौलिक अधिकारों का प्रयोग छूट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी करवाता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जेंडर, कास्ट, ठीक है, प्लेस, बर्थ, ये सारी जो चीज़ें हैं, विकलांगता, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन सहित किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, सभी को जो है इक्वलिटी दी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, तो इसमें क्या है, बच्चे की हर तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जो है उसको क्या मतलब जो सेफ्टी के तौर पे रखा जाएगा, एक तो प्राइवेसी भी रहेगी साथ में और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहेगी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अंतिम उपाय के रूप से संस्थागतकरण का सिद्धांत। एक बच्चे को उचित पूछताछ के बाद जो है मतलब अच्छी कोई संस्थान अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशंस एंड रिजोर्टेशंस, मतलब प्रत्यावर्तन और बहाली का सिद्धांत। जो भी जुवेनाइल होते हैं न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने का मौका देते हैं, ठीक है, उनकी जो संस्कृति है उसके अंदर ही उनको रखा जाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत का सिद्धांत। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जो जुवेनाइल है, ठीक है, उस प्रणाली के तहत किसी भी बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड जो है मिटा दिए जाने चाहिए जिससे वो अपनी एक नई शुरुआत कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
कि प्रिंसिपल ऑफ जो है नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि न्यायिक क्षमता के कार्य करने वाले सभी व्यक्ति निष्पक्षता के साथ बुनियादी प्रक्रियात्मकों का मानकों का पालन किया जाएगा और निष्पक्ष हमेशा सुनवाई की जाएगी। आगे भी आप ऐसे ही जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, इसके, जिससे आपको जो ईज़ी करने में ईज़ी हो जाए लर्न करने में। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।